हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि काफी समय हम लोग करते क्या है कि जिम में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के बाद हम लोग रिकवरी के लिए स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। हम लोग आगे जाके बॉडी को रिकवरी करवाने के लिए बहुत सारे मेडिसिन भी डालते हैं या फिर बहुत सारे खाना भी खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, बहुत सारी चीजें ले लेते हैं। बट एक चीज का याद हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जो कौन सी टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हैं। एरोबिक एक्सरसाइज होता है, एनारोबिक एक्सरसाइज होता है। अगर एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी सिस्टम काम करता है वो है कि लैक्टिक एसिड भी बर्न हो जाता है। बट आप एनारोबिक सिस्टम में जब भी एक्सरसाइज करते हो तो वो लैक्टिक एसिड बर्न नहीं होता। आपकी एटीपी जब प्रोडक्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम से, एटीपी प्रोडक्शन होने के बाद जो बीच में लैक्टिक एसिड आपका जमा हो जाता है सेल में, वो दूसरे दिन में आपकी बॉडी की मसल में पेन खड़ा करवा देता है। स्ट्रेचिंग भी करते हो, बट ये लैक्टिक एसिड आते कहाँ से हैं और इस लैक्टिक एसिड से बचे कैसे? आप एरोबिक एक्सरसाइजेस को भी आपकी डेली रूटीन में शामिल करो। हाँ, एरोबिक एक्सरसाइज मैं अपने इसी चैनल में शॉर्ट्स में भी बताया कि उस जगह पे एरोबिक एक्सरसाइज, चाहे दौड़ना हो, चाहे वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी एरोबिक एक्सरसाइज हो, जंपिंग जैक्स हो, उस इलाके में अच्छा खासा मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एसी के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो तो एसी से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। एसी आपका एयर कंडीशनर है। एयर को आप एक ऐसा तापमान में रख रहे हैं कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर उसके साथ मैच कर पाए, आप अच्छे खासे टाइम बिता के एक्सरसाइज कर पाओ। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज ढंग से उस ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एक्सरसाइज में फोकस नहीं कर पाओगे, पसीने में लथपथ हो जाओगे, आंखों में पसीना आ जाएगा, सोडियम की वजह से वो आंखें जलन होना चालू हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स चालू होता है। दूसरा चीज, ये जो लैक्टिक एसिड होता है, हम लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, वहां पे बीटा एलानाइन तो होता है। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि बीटा एलानाइन तो होता है, बट आप लोग भूल जाते हो कि पसीना निकलते हैं, यूरिन निकलते हैं, ज्यादा कैफीन की मात्रा भी होता है। इसके वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिप्लीट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कितना इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम अगर आपकी बॉडी में सही मात्रा में नहीं होगा। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीशियम की टैबलेट ले लेते हैं, जिंक का टैबलेट ले लेते हैं, और ज्यादा जिंक होने की वजह से कॉपर भी डिप्लीट हो जाता है, और कॉपर डिप्लीशन की वजह से हमारे लीवर में आयरन की मात्रा जमा हो जाता है। तो काफी समय हम लोग बोलते हैं कि हमारे ज्यादा प्रोटीन खाने से लिवर का बीमारी हुआ है। ऐसा सिर्फ नहीं है। प्रोटीन जब खाते हो, एनिमल प्रोटीन जब इंटेक कर लेते हो, एनिमल प्रोटीन में क्या होता है कि जिंक का मात्रा ज्यादा होता है, आयरन भी ज्यादा होता है, क्रिएटिनिन भी ज्यादा होता है, वो सारा अलग फैक्टर है, पर जिंक का मात्रा ज्यादा होता है। पर आपको उसके साथ कॉपर भी लेना पड़ता है। बट आप ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को डिप्लीट होने के बाद भी जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा नहीं करते हो, तब जाके ये सारे प्रॉब्लम्स खड़ा होता है। तो कौन कौन सी चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा? एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा होता है ऐसे जगह पे एरोबिक्स करना जहां पे आपके ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक हो, तीसरा है कि ऑल टाइम आदमी औरतों को पटाने के चक्कर में, औरत आदमी को पटाने के चक्कर में, इम्प्रेस करने के चक्कर में जिम ना किया करो। इम्प्रेस करने के चक्कर में एक्सरसाइज ना किया करो। एक्सरसाइज आपकी बॉडी की सामान है। जब तक आप अपनी बॉडी की जो नीड्स है, बॉडी का नहीं सुनोगे, लिसन टू योर बॉडी, तो बॉडी का ना सुनने की वजह से आपका टिश्यू उस औरत की या फिर उस आदमी को इम्प्रेस करने के चक्कर में काम नहीं करेगा ना। वो अपने साइंस में काम करता है कि आप एरोबिक्स में काम किए या फिर एनारोबिक में काम किए। आप अगर ज्यादा एक वेट लगा के एक्सरसाइज करते हो कि हाई बर्स्ट एक्सरसाइज, 1 रेप मैक्स में एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, उसका ट्रेनिंग अलग होता है। वो पावर लिफ्टिंग में हो जाता है, वो वेट लिफ्टिंग में आ जाता है, काफी समय ओलंपिक्स का गेम आ जाता है। आप रॉनी कोलेमैन को देखते हो, बॉडी बिल्डर्स को देखते हो, वो लोग स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, बहुत सारे और भी चीजें करते हैं, उनका डॉक्टर्स भी होता है। पर आपके साथ ऐसा चीज नहीं होता है, उनके साथ स्पॉन्सर्स होता है। ये सारे चीज को ध्यान में रखा करो। आप अपना बॉडी का कैपेसिटी एक सही तरीके से अगर बढ़ाओगे, सही तरीके से बढ़ाने का मतलब होता है कि साइंटिफिकली बढ़ाना। साइंटिफिकली बढ़ाना क्या चीज होता है कि आप लाइफ साइंस को, फिजिकल साइंस को ठीक से लगा रहे हो, फिजिक्स को भी लगा रहे हो। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो, आप अपनी बॉडी की जो पॉस्चर्स है, वो पॉस्चर्स को मेंटेन नहीं करो, तो वो गलत एक्सरसाइज हो जाएगा। दूसरा चीज,
अगर आप सही ढंग से सही मात्रा से, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? सिर्फ कार्ब प्रोटीन फैट ही नहीं होता है कि भाई फैट कम खाओ, कार्ब कम खाओ, आप ज्यादा प्रोटीन खाओ, इसमें हो जाएगा और कुछ नहीं होता है। ये मोटा मोटा तरीके से साइंस नहीं चलता है ना। मोटा, और ऊपर से आज की डेट में खाने का अगर जिल्लत देखोगे कि फसाई का हालत बहुत खराब है, तो उन सारे चीजों में खाना भी काफी इंग्रेडिएंट्स चेक करने के बावजूद भी आप दूध को ठीक से चेक किया करो। सिर्फ मीट को ही मैं बोल सकता हूँ कि आप अगर आमने सामने काट के खा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अंडे भी गलत आ रहा है, वो अलग मामला है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आपको तीन चीज का ध्यान रखना, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा होता है एरोबिक्स और एनारोबिक्स एक्सरसाइज, और तीसरा हो जाएगा आप जहां पे एरोबिक्स कर रहे हो लैक्टिक एसिड को कम करवाने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, उस इलाके में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए। ये तीन चीज का फॉलो अप किया करो और आपका परफॉर्मेंस